बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी बैंडिट लव, जिसमें एक स्टूडेंट को अपनी एक टीचर से प्यार हो जाता है, लेकिन इस प्यार का अंजाम कुछ और ही होता है। इस मूवी में 16 साल का जॉन नाम का एक इनोसेंट लड़का अपनी 35 साल की टीचर के प्यार में पड़ जाता है। लुजियाना स्कूल की आर्ट टीचर होती है और सभी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहती है। जॉन एक बहुत ही एलीट स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उसके फादर यहाँ के स्टेट के जज हैं, लेकिन उसके फादर काफी स्ट्रिक्ट हैं और जॉन पर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। जॉन की मदर अल्कोहलिक हैं जो जॉन पर काफी ध्यान नहीं देती है, इसलिए जॉन अपने घर में अकेला पड़ जाता है। तो इवेंचुअली वो अपनी टीचर लुजियाना के प्यार में पड़ जाता है। जॉन भी अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है और आज क्लास में सबके प्रोजेक्ट चेक होने वाले हैं। लुजियाना क्लास में एक एक करके सबके प्रोजेक्ट चेक करती है, लेकिन वो जब जॉन के प्रोजेक्ट को देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है। जॉन को ये बात काफी इंसल्टिंग लगती है और वो क्लास छोड़ के वहाँ से चला जाता है। क्लास के ज्यादातर लड़के लुजियाना से अट्रैक्टेड फील करते थे और बहुत से लड़कों को लुजियाना और जॉन के अफेयर के बारे में पता था। लुजियाना जॉन को ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी में पहुंचती है और वो जॉन को पूछती है कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि तुम यहाँ पे आ गए, क्लास में सब बच्चे हमारा मजाक बना रहे हैं। लुजियाना जॉन को बताती है कि आज उसका स्कूल में आखिरी दिन है और वो उसको हार पे एक एड्रेस लिख के देती है जहाँ पर शाम को उससे मिलने को कहती है। जॉन उसको पूछता है कि क्या हम वहाँ पे आराम से मिल सकेंगे, तो लुजियाना कहती है हाँ। स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ये दोनों मिल सकते थे, क्योंकि जॉन के फादर जॉन पे काफी रेस्ट्रिक्शन रखते हैं और लुजियाना के रिलेटिव भी काफी कंजर्वेटिव हैं, इसलिए इन दोनों को मिलने के लिए हमेशा लोगों से नजर बचानी पड़ती है और ये लोग हमेशा स्कूल की अलग अलग लोकेशन पर ही मिलते थे। और वो लाइब्रेरी से चली जाती है। जॉन बुरी तरह से लुजियाना के प्यार में पड़ा था, वो उसके बिना रह भी नहीं सकता था। स्कूल के बाहर एक गे लड़का जॉन के पास आता है और उसको कहता है कि क्या यार तू मुझे आजकल फोन भी नहीं कर सकता, लेकिन जॉन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। और स्कूल के बाद में शाम को वो लुजियाना के दिए हुए एड्रेस पे जाता है जहाँ पे लुजियाना उसको कार में बुलाती है। कार में लुजियाना कहती है कि वो आज यहाँ से जा रही है, तो जॉन उसको कहता है कि प्लीज मुझको छोड़ के मत जाओ, लेकिन लुजियाना कहती है कि तुम अपनी उम्र की किसी लड़की को देखो। लेकिन जॉन लुजियाना से बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो लुजियाना बताती है कि वो शहर से दूर अपनी ग्रैंडमा के गांव जा रही है जहां पर वो अपनी छुट्टियां बिताएगी। तो जॉन इंसिस्ट करता है कि मैं भी चलना चाहता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पे रहूंगा, लेकिन लुजियाना कार चला देती है और जॉन रिक्वेस्ट करता रहता है। थोड़ी देर बाद में जॉन कार को स्टॉप करता है और लुजियाना को कहता है कि क्यों नहीं हम दोनों ही साथ में चले और दोनों ही वहाँ पर रहें। मैं अपने घर पे ये बता दूंगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ हूँ और हम दोनों वहाँ पर अपने लव को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं। इस बात पे लुजियाना मान जाती है क्योंकि वो खुद भी जॉन से बहुत प्यार करती है और अब ये दोनों कार लेके अपनी ग्रैंडमा के गांव की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह पे रुक के ये लोग कुछ स्नैक्स खाते हैं। तब जॉन देखता है कि लुजियाना फोन पर किसी से बात कर रही है, लेकिन जॉन का ध्यान अपने बर्गर को खाने में ज्यादा था, इसलिए वो लुजियाना पर ध्यान नहीं देता है। जॉन कार में म्यूजिक बजा देता है, तो लुजियाना का ये फेवरेट म्यूजिक होता है, तो वो कार के सामने जाके डांस करने लगती है, जिसको जॉन काफी एंजॉय करता है। जॉन को ऐसा लग रहा था कि वो अब फुल फ्रीडम के साथ लुजियाना के साथ काफी एंजॉय करेगा। ड्राइव करते समय जॉन कार में सो जाता है, तो लुजियाना उसकी फोटो क्लिक करती है और किसी को भेजती है और मन ही मन कुछ प्लान कर रही होती है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग को ये लोग गांव में पहुंच जाते हैं। लुजियाना जॉन को बताती है कि ये उसकी ग्रैंडमा का हाउस है और उसके कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वो अकेली ही इसकी मालकिन है। जॉन यहाँ पे सिर्फ अपने स्कूल के कपड़ों में ही आ गया था, तो लुजियाना उसके लिए कुछ कपड़े भी लेके आई थी। लुजियाना जॉन को अपने हाउस के पास स्विमिंग पूल दिखाती है। लुजियाना जॉन को स्विमिंग पूल में मजाक में धक्का दे देती है। जॉन कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी सीरियस टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया है, और जॉन का स्कूल बैग अब स्विमिंग पूल के पानी में डूब रहा होता है। जॉन गीले कपड़ों में दौड़ के लुजियाना के पीछे आता है। जॉन घर में जाने पर देखता है कि वहाँ पर सभी चीजों पर व्हाइट कपड़े लगाए हुए हैं, क्योंकि ये घर काफी दिनों से सुनसान पड़ा था। तभी बाथरूम से लुजियाना के बुलाने की आवाज आती है, तो जॉन बाथरूम में जाता है जहाँ पे लुजियाना उसको गर्म पानी से शॉवर लेने को कहती है, क्योंकि स्विमिंग पूल के ठंडे पानी से उसको ठंड लग जाएगी। जॉन का फोन पानी में गिरने की वजह से बंद हो गया था। शॉवर लेने के बाद में जॉन लुजियाना के पास आता है, जो कि रेस्ट कर रही होती है। लुजियाना जॉन को कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे हग कर सकते हो। तो जॉन लुजियाना के पास जाके लेट जाता है और उसको इमोशनली हग करता है। काफी ड्राइविंग की वजह से ये दोनों थके अब सो जाते हैं।
जॉन उठकर घर को थोड़ा रहने लायक बनाता है और घर के बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर पूरा खुला मैदान है और बहुत सारे घोड़े भी खड़े हैं। जॉन को लाइफ में पहली बार खुली सांस लेने का मौका मिला। वो अपनी बंधी हुई जिंदगी से काफी परेशान हो गया था। अब वो अपने फ्रीडम को पूरी तरह से अपनी टीचर लुइजियाना के साथ एंजॉय करना चाहता था। जॉन लुइजियाना को कहता है कि तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह सोती हो, मैं तो कब का उठ गया था। जॉन लुइजियाना को कहता है कि हम कितनी अच्छी तरह से भाग के आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। जॉन कहता है कि आज हम गांव में चलते हैं और वहां से कुछ चीजें खरीद के लाते हैं। तो लुइजियाना कहती है कि मैं खाने पीने का बहुत सारा सामान साथ में लाई हूँ और गांव में जाने पर हम दोनों को कोई साथ में देख सकता है। तो जॉन कहता है कि फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ और वो जाने लगता है। तो लुइजियाना को ऐसा लगता है कि शायद ये चीज उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो भी जॉन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद में लुइजियाना जॉन को कहती है कि तुम बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि लुइजियाना उसको गांव में जाने से रोक रही थी। लुइजियाना जॉन का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, तो जॉन थोड़ी दूर पे जाके अपनी कार को रोक देता है और वो लुइजियाना को किस करने लगता है, लेकिन लुइजियाना कार से बाहर चली जाती है। जॉन लुइजियाना के पीछे पीछे जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन लुइजियाना अपनी ही मस्ती में चल रही थी और कहती है कि तुम्हें पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें किस मिलेगा। तो जॉन लुइजियाना को आके पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन लुइजियाना फिर जॉन से अपने आप को छुड़ा देती है और आगे चलने लगती है। वो जॉन को हाथ पकड़ के एक भूसे के ढेर पे ले जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ रोमांटिकली काफी इन्वॉल्व हो जाती है और एक कवि की कविता की तरह इन लोगों का प्यार परवान चढ़ता है। जॉन के लिए ये सब बिल्कुल नया था, लेकिन उससे दुगनी उम्र की उसकी टीचर के लिए ये सब एक खेल था। जॉन नहीं जानता था कि उसकी टीचर का इंटेंशन कुछ और ही है। वो जॉन को अपने प्यार के बलबूते पर जैसे चाहती वैसे नचाता। जॉन लुइजियाना को बताता है कि वो पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसको वायलिन बजाने का बहुत शौक है। तो लुइजियाना कहती है कि तुम्हारे वायलिन से ही मैं काफी इम्प्रेस हो गई थी और तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। इसके बाद में ये दोनों काफी इंटीमेट होते हैं। दोपहर में जॉन जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि लुइजियाना बाहर बेंच पे बैठी हुई है। तो वो लुइजियाना के पास जाता है और उसको हक करके पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो लुइजियाना बताती है कि वो किसी के कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा है। तो जॉन पूछता है कि किसका, तुम्हारे हस्बैंड का। तो लुइजियाना कहती है कि हाँ। लुइजियाना की अपने हस्बैंड से कुछ खास बनती नहीं है, तो वो उसको झूठ बोलकर वो यहाँ पे रह रही है। अगले दिन लुइजियाना बाथरूम में होती है और जॉन बाहर खेल रहा होता है। तो दो आदमी साइकिल पर वहाँ पर आते हैं और जॉन से बातें करने लग जाते हैं। लुइजियाना ये सब घर के अंदर से देख रही होती है। तो सरप्राइजिंगली लुइजियाना एक ड्रॉअर से गन निकालती है और अपने पास में रख के उन लोगों के पास जाती है और जॉन को एक साइड में ले जाके पूछती है कि ये लोग कौन हैं। जॉन बताता है कि ये लोग ऐसे ही यहाँ पे आए हैं और तुम्हारी ग्रैंडमा के इस घर को खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे बात करने लग गया हूँ। तो इस पे लुइजियाना काफी चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, जो ऐसे ही अनजान लोगों से बात करने लग जाते हो। तो जॉन कहता है कि वो तुम्हारे घर की एक अच्छी कीमत दे सकते हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं एक डील कर लेते। तो लुइजियाना कहती है कि जिन चीजों को तुम नहीं समझते उन चीजों में तुम इंटरफेयर मत करो, और लुइजियाना उन दोनों लोगों को वहाँ से गुड बाय बोल के भगा देती है। ऐसा लग रहा था कि लुइजियाना नहीं चाहती थी कि कोई भी यहाँ पे आए और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक हो। इसके बाद में लुइजियाना जॉन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉन उससे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो लुइजियाना भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और वो उसको किस करने लग जाती है और दोनों मिलके फिर से इंटीमेट होते हैं। आधी रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो लुइजियाना का फोन वाइब्रेट करता है। लुइजियाना फोन काट देती है और किचन में जाके ऑरेंज जूस बनाती है और ऑरेंज जूस की ग्लास को जॉन के बेड के पास रख के आधी रात को कहीं पर चली जाती है। अगले दिन सुबह जॉन जब उठता है तो वो देखता है कि उसके बेड के पास ऑरेंज जूस ग्लास के अलावा एक लेटर जो लुइजियाना ने छोड़ा था पड़ा है। वो खोल के उसको पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मैं पास के शहर में जा रही हूँ, तुम बहुत गहरी नींद में थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लव यू लुइजियाना। इसके बाद में जॉन ऑरेंज जूस पीने लगता है तो उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है। तो जॉन अब लुइजियाना के आने का वेट करता है और जब वो घर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि बाहर से दरवाजा बंद है। जब जॉन दूसरे गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उस गेट पर भी बाहर से लॉक लगा हुआ है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। जॉन दरवाजे को थोड़ा खटखटाता है, लेकिन इन सब चीजों का यहाँ कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं रहता है। जॉन इस घर की एक विंडो से थोड़ी कोशिश करने के बाद में
बाहर निकल जाता है। जॉन घर के बाहर निकल के घोड़ों के अस्तबल में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी का शर्ट और उसकी कैप वहाँ पे लटकी हुई होती है। बिना किसी शक के वो कैप से थोड़ा प्ले करता है और फ्लावर्स ला के डिनर टेबल पर लगा देता है। तभी वो देखता है कि लुजियाना किसी आदमी के साथ वापस आई है और वो आदमी अपने पैर में लगी हुई चोट की वजह से सही चल भी नहीं पा रहा था। जॉन को समझ में नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन आदमी को इंजर्ड देख के जॉन उसको सपोर्ट करता है और सोफे पर लेटा देता है। लुजियाना जॉन को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहती है। जॉन फर्स्ट एड बॉक्स लाता है। लुजियाना और जॉन मिलके उस आदमी की थोड़ी मरहम पट्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बेटर फील करने लगता है। बाद में अकेले में जॉन लुजियाना से पूछता है कि ये आदमी कौन है, तो लुजियाना उसको बताती है कि ये उसका भाई है। तो जॉन उसको पूछता है कि तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कोई भी भाई बहन नहीं है। तो लुजियाना बताती है कि बचपन में ये मेरे से बिछड़ गया था, अभी अचानक से यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो जॉन उसको पूछता है कि इसको चोट कैसे लगी। तो लुजियाना कहती है कि ये थोड़ा बदमाश टाइप का है, इसको चोट लगती रहती है, अब थोड़े दिन ये यहीं पे रहेगा, हमें इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को जॉन लुजियाना से पूछता है कि तुम्हारा भाई सोएगा कहाँ पे। तो लुजियाना कहती है कि ये यहीं पे सोएगा, तुम रूम के अंदर सो जाना। लुजियाना का भाई कहता है कि मिल के डिनर करते हैं और डिनर टेबल पर ये लोग थोड़ी बातें करने के बाद में लुजियाना का भाई जॉन को चिढ़ाता है कि जीजा जी आप कुछ खाओ और उसको थोड़ा प्रोवोक करता है, क्योंकि लुजियाना के भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लुजियाना जॉन के साथ इंटीमेट होती। जॉन को बार बार प्रोवोक करने की वजह से जॉन डिनर टेबल से उठ के अपने रूम में चला जाता है, लेकिन लुजियाना के भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर के बाद में लुजियाना का भाई जॉन को लुजियाना के करीब देखता है, तो फिर वो उसको प्रोवोक करने लग जाता है। तो इस बार जॉन भी चुप नहीं रहता और वो उसको वापस गाली बोल के जवाब देता है। फिर जॉन अपने रूम में चला जाता है और अपना बैग पैक करने लगता है, क्योंकि जॉन को लग गया कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने घर चला जाएगा। जॉन जैसे ही जाने वाला होता है, लुजियाना का भाई वहाँ पे आता है और उसका सर दीवार पे दे मारता है, जिसकी वजह से जॉन बेहोश हो जाता है। अब लुजियाना का भाई जॉन को कमरे में बंद कर देता है और उस रूम की खिड़की को भी प्लाईवुड लगा के बंद कर देता है, जिससे कोई बाहर से देख ना सके। जॉन को होश आता है, वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रूम बाहर से लॉक होता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ पर कोई भी सुनने वाला है नहीं। वो लुजियाना को आवाज लगाता है, लेकिन लुजियाना भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आती है। जॉन को ये लग गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जॉन खिड़की पर लगी एक एक प्लाईवुड को उखाड़ने लगता है, तो लुजियाना का भाई आके उसको जोर से मुक्का मारता है। लुजियाना और लुजियाना का भाई दोनों मिलकर जॉन को अब बेड पे बांध देते हैं। बांधने के बाद में लुजियाना का भाई रूम से बाहर चला जाता है और रूम में सिर्फ जॉन और लुजियाना रह जाते हैं। तो जॉन उसको पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लुजियाना कहती है कि टेक इट इजी। तभी वहाँ पे लुजियाना का भाई वापस आ जाता है और लुजियाना को चिल्लाकर बाहर जाने के लिए बोलता है। लुजियाना डर के मारे बाहर चली जाती है। लुजियाना का भाई जॉन को एक थप्पड़ मारता है। तो जॉन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे डैड कौन है, मेरे डैड इस स्टेट के जज हैं। तो लुजियाना का भाई कहता है कि मुझे सब पता है, और वो जॉन का पैंट उतारने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद में लुजियाना का भाई जॉन की उतरी हुई पैंट में ही फोटो लेता है और उसका वीडियो बनाता है, जिसमें वो चिल्ला रहा होता है और हेल्प के लिए बोल रहा होता है। फोटो लेने के बाद में वो जॉन की रस्सी खोल देता है। बाहर जाकर लुजियाना का भाई लुजियाना को अपने पास में बुलाता है और हम देखते हैं कि ये वीडियो क्लिप और जॉन के ये फोटो ये दोनों मिलकर जॉन की मॉम के फोन पर भेज देते हैं, जिसमें जॉन बंधा हुआ होता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के जॉन की मॉम घबरा जाती है और इस मैसेज के बाद में जॉन के घर पे बहुत सारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आ जाती हैं, क्योंकि ये जज के बेटे की किडनैपिंग का मामला था और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। लेकिन जॉन की माँ की हालत बहुत खराब होती है, उसको संभालना भी काफी भारी पड़ रहा था। रात को जॉन के कमरे में लुजियाना आती है और वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो जो कहता है वो कर दो, मेरा भाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सॉरी बोल के रूम से बाहर चली जाती है। जॉन को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका फोन भी स्विमिंग पूल में कूदने की वजह से खराब हो चुका था। अब वो किसी भी तरह से किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ पे है। आधी रात को जॉन कुछ आवाजें सुनता है, तो वो दरवाजा खोल के रूम के बाहर आता है और हॉल में जाने लगता है। तो वो देख के भौचक्का रह जाता है कि यहाँ पर लुजियाना और उसका भाई दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और लुजियाना चुप रहने का इशारा करती है।
जॉन वहाँ से भाग के वापस रूम में आ जाता है और बैठकर अंदर ही अंदर बहुत रोता है और सोचता है कि वो कैसी औरत के चक्कर में पड़ गया था। जॉन का दिल अब पूरी तरह से टूट गया था। अब उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठी थी और अब उसने सोच लिया कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलेगा। आधी रात को जॉन यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है। वो देखता है कि लुजियाना का भाई सोफे पे आराम से सो रहा होता है, तो वो अपने शू पहन के भागने की कोशिश करता है। वो देखता है कि लुजियाना उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो अपने द्वारा तोड़ी हुई विंडो से घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो तेजी से भागता है तो लुजियाना उसके पीछे पीछे आती है। लुजियाना उसके पीछे भागते हुए कहती है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, तुम रुक जाओ, मुझसे बात तो करो। लुजियाना की प्यार भरी बातों से जॉन फिर कंफ्यूज हो जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप के सोचने लगता है कि वो लुजियाना से बात करे या नहीं। वो अचानक से लुजियाना के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। कौन है ये आदमी जो हमारे घर में आया है? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा भाई है। तो लुजियाना कहती है कि तुम मेरे दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि वो आदमी मुझे भी मार डालेगा। तो जॉन कहता है कि चलो फिर भाग निकलते हैं यहाँ से दोनों मिलकर। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी दूसरी तरफ से उनके पास आ रहा होता है। जॉन उस आदमी की तरफ देखता है तो लुजियाना पीछे से पत्थर उठाकर जॉन के सर पे अटैक कर देती है और जॉन बेहोश हो जाता है। ये दोनों मिलके जॉन को घसीटकर वापस ले जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें लुजियाना के भाई का पार्टनर होता है जो रैंजम की रकम लेके लौट रहा होता है। और रैंजम के पैसों का बैग देख के ये दोनों बहुत खुश होते हैं और गले मिल जाते हैं। लुजियाना के भाई ने जॉन के डैड से उसकी किडनैपिंग के बदले में फिरौती की भारी रकम मांगी थी, जो ये आदमी अब लेके आ गया था। लुजियाना का भाई जॉन को घोड़ों के अस्तबल में एक कुर्सी पर बांध देता है, लेकिन लुजियाना का भाई उस पर कोई तरस नहीं खाता। लुजियाना का भाई गन निकालता है और जॉन को शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ पर लुजियाना आके जॉन को बचा लेती है। तो लुजियाना का भाई गन लुजियाना पे तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो लुजियाना कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया है, तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते। तभी लुजियाना के भाई का पार्टनर आ जाता है, जिसको लुजियाना का भाई गन दे देता है और वो लुजियाना के साथ वहाँ से चला जाता है। जॉन बेचारा लुजियाना लुजियाना चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वो आदमी जॉन से पूछता है कि हैट कैसी लग रही है। ये हैट जॉन ने थोड़े दिन पहले अस्तबल में आके पहनी थी। इससे जॉन को पता लगता है कि ये आदमी छुप छुप के काफी टाइम से यहाँ पे रह रहा था। ये आदमी जॉन को थोड़ा परेशान करता है। ये जॉन को मारने ही वाला होता है। इसको ऐसा लगता है कि इसके कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए वो जॉन को खोल देता है और कहता है कि तुम भागो, मैं पीछे से गोली चलाऊंगा। जॉन अपना जैकेट लेके भागने वाला होता है कि वो अपने जैकेट से उस आदमी के मुंह पे वार कर देता है, जिसकी वजह से इस आदमी का सर पीछे खंबे में लगी एक कील में घुस जाता है और ये आदमी ऐसे ही हवा में 3 फायर करता है और इंस्टेंटली ये आदमी यहीं पे मर जाता है। जॉन जो मुंह छुपा के नीचे बैठा था, अभी वो देखता है कि वो कील उस आदमी के सर के आर पार हो चुकी होती है। तो जॉन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करता है और उस आदमी की गन उठाता है। अपने दांतों से अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को खोल के वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ गन की आवाज सुन के लुजियाना काफी परेशान हो जाती है और अपने भाई से झगड़ा करने लगती है, लेकिन उसका भाई जबरदस्ती करके उसको कार में बिठाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर गन लेके जॉन आ जाता है। तो लुजियाना का भाई अपने सामने लुजियाना को ले आता है। जॉन कहता है कि मैं गोली चला दूंगा, चुपचाप इसको छोड़ दो, और स्मार्टली वो लुजियाना को छोड़ भी देता है और जॉन को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसकी गन गिर जाती है, जिसको लुजियाना उठा देती है। लुजियाना का भाई जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसको बहुत मारता है, लेकिन जॉन फाइट बैक करता है और लुजियाना के भाई के कच्चे बादाम तोड़ देता है। ये दोनों लड़ते लड़ते अब स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। जॉन लुजियाना के भाई पे पीछे से अटैक कर देता है और सीजर को उसके गले में घोंप देता है, जिसकी वजह से लुजियाना के भाई की मौत हो जाती है। जॉन ने स्विमिंग पूल में डूबे हुए स्कूल बैग में से ये सीजर निकाला था, जो शुरुआत में जॉन ने यहाँ पे फेंक दिया था। आज वही सीजर इसके काम आ गया। दूर खड़ी खड़ी लुजियाना ये सब देखती ही रह जाती है और उसके सामने ही उसका भाई दम तोड़ देता है। लुजियाना आकर गन को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। घायल जॉन अपने स्कूल के कपड़े पहनता है और घर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने साथ लुजियाना को भी ले जाता है।
लुजियाना जॉन को बताती हैं कि वो किडनैपिंग की रैंसम की रकम से दोनों बाहर भागने वाले थे। तो जॉन पैसों के बैग से पैसे फेंकता हुआ कहता है कि ये लो पैसे, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तुमने मेरे साथ क्यों खिलवाड़ किया। तो लुजियाना कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, हम दोनों भी यहाँ से अभी भी भाग सकते हैं, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जॉन उसको कहता है कि अगर तुम मेरे साथ भागना चाहती हो तो इस पैसे के बैग को बाहर फेंक दो। लेकिन लुजियाना से ये नहीं हुआ और वो पैसे के बैग में ही ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी। तो जॉन उसको कहता है कि चुपचाप मेरी कार से नीचे उतर जाओ और वो लुजियाना को पैसों के बैग के साथ नीचे उतार देता है और अपने घर की तरफ ड्राइव करता है जहाँ पर बहुत सारी पुलिस खड़ी थी। वो अपने घर जाके लुजियाना के बारे में कुछ नहीं बताता है। दूसरी तरफ लुजियाना एक बस में बैठी हुई अपने पैसे को लेकर कहीं दूर जाने वाली थी। इधर जॉन की माँ जॉन को पाकर काफी रिलैक्स हुई और जॉन बाथरूम में जाके बहुत रोया कि उसने गलत औरत के चक्कर में पड़ के इस तरह से अपने पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। और फिर से अब जॉन अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सेलो वायलिन को बजा रहा है और दूसरी तरफ लुजियाना अपने पैसों के बैग को लेकर कहीं जा रही है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।